हाँ जी। तो आज बात करते हैं फाइनली कि भाई क्या होने वाला है एग्ज़ाम्स का, क्या उम्मीदें हैं बच्चों की और क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। इन सारे मुद्दों पे काफ़ी डिटेल में मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भाई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है इस वीडियो के कारण तो पॉज करो और भागो यहाँ से, निकलो और जाके भाई सब पढ़ाई कर लो अपनी, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट का एक वेबिनार हुआ था, पूरा बैकग्राउंड सुन लेते हैं। वेबिनार हुआ था, वेबिनार में बोला गया था कि भाई एसओपीज जो है वो आपके एडमिट कार्ड के साथ आएंगे, लेकिन वो बहुत डिलेड लग रहा था। तो आपको, अगर आप मेरे साथ ट्विटर पे जुड़े हुए हैं @नीरज091 पे, तो आपने देखा होगा मैंने लास्ट, मतलब ये जो भी वीक खत्म हुआ इससे पहले जो मंडे आया था, उस मंडे को मैंने वीडियो डाल के रिक्वेस्ट किया था आईसीएसए के प्लीज़ एसओपीज़ या जो भी आपको निकालना है थोड़ा सा जल्दी निकाल दीजिए, इस वीक के एंड तक निकाल दीजिए। और वो एसओपीज़ हमें बहुत टाइमली जो है मिल गए थे। वो एसओपीज़ कैसे थे अभी उन पर चर्चा करने वाले हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन अब जो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं हम ज़रा उन पे चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी अपना काम करेगी और इसी वीक यानी आने वाला जो वीक है हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों पे मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा नहीं, मैं चाहूँगा कि हाँ 99% क्लैरिटी सर हमें आ जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है अब। और अब सर समय आ गया है डिसीजंस लेने का, वो भी ऐसे जो कि सबको, सबका साथ और सबका विकास जो है वो करा पाए। चलिए तो बात करते हैं सर कुछ पॉइंटर्स पे कि क्या पॉइंटर्स जो हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआई से। पहले आईसीआई से, फिर स्टूडेंट से। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एक बात में बहुत 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 प्रॉमिसिंग मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपने मैं बोलूँगा कन्विक्शन से कहना चाहता हूँ। जितने मैंने स्टूडेंट से बात करी, जितने भी मेरे बच्चों से बात हुई, सब एक चीज़ कहते हैं कि साहब पोस्टपोनमेंट कोई भी नहीं चाहता है। नोबडी इज आस्किंग फॉर पोस्टपोनमेंट। उम्मीद करता हूं इस पे हर कोई एग्री करेगा। हर कोई परेशान है सर, हर कोई कह रहा है हो जाए एग्जाम, खत्म हो ये कलेश, खत्म हो भाई साहब ये एग्जाम्स। खास करके मई वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नवंबर वाले बच्चे भी मुझे लगता है पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते। हर कोई जो है एग्जाम देने को बिल्कुल तैयार बैठा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है साहब कि 90% बच्चे मुझसे अग्री कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जिस भी बच्चे से बात करी ऑलमोस्ट हर कोई यही चाहता है। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, एक तो कुछ हुड़दंगी होते हैं, उनके दिमाग में दही जमी होती है, उन्हें बिना सोचे समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट जाने बस बोलना होता है। पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जाके बोलिएगा कुछ, अगर बच जाए आपके पास तो कुछ। दूसरी चीज कि क्या चाहिए स्टूडेंट को, ये पोस्टपोनमेंट 90% स्टूडेंट कहते साहब हमें नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो ये है कि सर्टेनिटी लाओ साहब, सर्टेनिटी लाओ कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, हमें एक किनारे कर दो, उसका हम देख लेंगे क्या होगा। तो सर्टेनिटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्टेनिटी नहीं आएगी तो ये कैओस जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कंसर्न मुझे नजर आया वो स्टूडेंट का है कि साहब सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, हमारे परिवार की सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर सेफ्टी जो है वो हमें चाहिए, अपनी भी और अपने परिवार की भी। एक कंसर्न जो और नजर आया स्टूडेंट का वो ये कि किसी को अगर हाई टेम्परेचर निकलता है, और ये बहुत कॉमन है, कोई बच्चा अगर लेट जा रहा है और वो भाग भाग के पहुंचता है सेंटर पे, ऐसा मैंने हर बार देखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जब से क्वालिफाई किया है, और कई बच्चे जानते भी होंगे अगर वो फरीदाबाद से हैं तो, जब से मैंने क्वालिफाई किया है मैं हर साल सेंटर के बाहर गया हूं, हर पेपर में मैं सेंटर के बाहर गया हूं और हमेशा बच्चों से मैंने मुलाकात करी है। अब आधे तो इस पे चिल्लाएंगे इस बार जाओगे क्या, जाऊंगा, बताओ। एनीवेज, तो हाई टेम्परेचर वाली जो सिचुएशन है ना, ये एक बड़ा इशू है सर, बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि मुझे कोविड नहीं है, लेकिन मेरे को जो है सर बुखार सा लग रहा है, मेरा सर टेम्परेचर गर्म है बॉडी का। और ऐसा हो जाता है गाइज, मैं आपको अपने घर की बात बता सकता हूं, एट टाइम्स मेरा टेम्परेचर 100 तक गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन मुझे तो भाई कुछ नहीं हुआ। सो ये पॉइंट आपको समझना है कि हाई टेम्परेचर वाले स्टूडेंट के साथ क्या होगा। पहले इन्हीं मुद्दों पे हम एक बार फिक्स कर लेते हैं। पोस्टपोनमेंट कोई नहीं चाहता है, मेरी बात मानिए, पोस्टपोनमेंट कराना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे बच्चों का करियर स्टेक पे है, इंस्टीट्यूट को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वजह से कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं हुए हैं। एक साल तक बच्चों का करियर जो है डिले हो गया है। एक बार और पोस्टपोनमेंट मतलब 1.5 साल का डिले, और 1.5 साल का डिले आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी चीज़ है। सर्टेनिटी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सेफ्टी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हाई टेम्परेचर वाला इशू जो है मैं उस पर एक बार बोलना चाहूंगा। मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, हमने देखा कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अपने फिजिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, जिनके एग्जाम्स 1 से 1.5 महीने तक चले। और जिसको नहीं पता भाई, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोविजन रखा था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोविजन। ये रिसर्च ये बात मैंने थोड़े दिन पहले भी बोली थी, आई थिंक मंडे को मैंने ये बात बोली थी। तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेपरेट रूम्स जो हैं वो रखे हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का टेम्परेचर हाई निकलता है। सेपरेट रूम उनके लिए रखे गए थे, यानी उनको वंचित नहीं किया गया इस बात से कि आप पेपर ही नहीं देंगे साहब, राइट।
उनको पूरा पूरा उनका राइट मिला पेपर देने का। और मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जो इंस्टीट्यूट को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। कोई हाई टेम्परेचर या कोई ऐसी ब्रीदिंग इश्यूज आपको किसी स्टूडेंट के साथ दिखते हैं, और ब्रीदिंग इश्यूज में आपको बता दूं गाइज, एग्जाम में पैनिक होना बहुत आम बात है, बहुत आम बात है। एग्जाम का स्ट्रेस हिंदुस्तान में इतना बनाया गया है कि बड़े बड़े लोग पैनिक हो जाते हैं साहब, बड़े बड़े लोग। तो प्लीज़ ये चीज़ आप कंसिडर कीजिए कि किसी के साथ अगर हाई टेम्परेचर है या उसे और कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको एक सेपरेट रूम में बिठा के उसका एग्जाम्स लीजिए। अब ये कैसे मैनेज करना है ये तो भाई आईसीएआई को देखना है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं पर्टिकुलरली कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूं। अगर एक बच्चे के साथ सर हाई टेम्परेचर है और उसको कोविड नहीं है, किसी और वजह से है, या मैं बोलता हूं कि सर किसी भी वजह से है उसका हाई टेम्परेचर, किसी भी वजह से है, यू कैन नॉट डिनाई हिम टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। नॉट डन सर, नॉट डन एट ऑल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस पे जो है काम कराया जाए, इस पर्टिकुलर इशू पे काम कराया जाए। देखिएगा सारे बच्चों के डाउट्स जो हैं यहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एक और पॉइंट पे, सेफ्टी के लिए कैसे कैसे बातचीत होगी अभी देखते हैं, डोंट वरी एट ऑल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे कि भाई कंटेनमेंट जोन में जो स्टूडेंट्स हैं, कंटेनमेंट जोन में वो कहते हैं साहब हमारी क्या गलती है, हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है कि हमें पेपर देने नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट, ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीज़ है। और यहां पे स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि साहब यहां पे आईसीएआई को पेपर लेने चाहिए, कंटेनमेंट जोन में मुझे लगता है एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए, वो कैसे करने वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि अब कोरोना जाने तो वाला नहीं है, आने वाले 6 महीने तक तो कहीं नहीं जाने वाला है। और 6 महीने के बाद भी अगर मैं बोलता हूँ मेडिसिन आ भी गई, तो भाई हम लोगों ने आज़ादी के बाद एक ही काम है जो मन लगा के किया है, वो है जनसंख्या बढ़ाना। तो इतनी जनसंख्या हमारी 130 करोड़ के आसपास जो है हम लोग हैं। अब 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन ऐसा तो है नहीं कि भाई ऊपर से स्प्रे कर देंगे और सबके मुंह में चली जाएगी, नहीं, इट विल टेक टाइम। तो एक कंटेनमेंट जोन बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। आईसीएआई को मैं ये एक भाई, मैं तो बिल्कुल एकदम छोटा सा प्यारा सा मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, तो मैं यही बोल सकता हूं, डियर आईसीएआई, आप यहां पे प्लीज कोशिश कीजिए कंटेनमेंट जोन वाले स्टूडेंट्स को भी एग्जाम में आने दिया जाए, इनके भी राइट्स जो है ना छीने जाएं। ये बिल्कुल वाजिब, बिल्कुल राइटियस डिमांड है स्टूडेंट्स की, जो मैं चाहता हूं कि आईसीएआई, जो मेरे को पता है आईसीएआई सुनेगा, चाहता नहीं हूं आईसीएआई सुनेगा, और इसी वीक, इसी हफ्ते सुनेगा, इसी हफ्ते जो है हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आई एम रियली होपफुल। ओके, अच्छा जी। देन ये दो इश्यूज मैंने हाईलाइट करे बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेफ्टी वाला इशू पे भी अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर और कंटेनमेंट जोन की बात कर रही है। सेफ्टी स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से हर चीज करेगा, इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस भी किया और इंस्टीट्यूट करेगा भी मुझे लगता है, लेकिन आपको इसमें ढिलाई नहीं छोड़नी है। आप अपनी सेफ्टी अपने आप जो है वो मेंटेन करेंगे, जो भी आप लोग कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, और आपके डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज हैं। और मुझे वो समझ नहीं आया कि भाई वो ट्रांसपेरेंट बॉटल वाला क्या कॉन्सेप्ट था। मैं तो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी लेके जाऊंगा, सैनिटाइजर भी लेके जाऊंगा, मास्क भी लेके जाऊंगा। ये आपने स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं छोड़नी है। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से कोशिश करेगा, आपने अपनी तरफ से 101% जो है वो कोशिश करनी है कि आप किसी भी प्रकार के चीज को ऐसे टच ना करें, और पूरी पूरी कोशिश करें। मैं समझता हूं ये आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है। देखो भाई, आप ये देखो, इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे सकता हूं। प्लीज इस पे ना रिवोल्ट मत कीजिएगा, उनको हमसे कंपेयर क्यों कर रहे हो। क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, हमारे भाई घरों में भी तो अब सब कोई ऑफिस जा रहे हैं और वो मास्क के साथ जा रहे हैं, और वो सर अपने सैनिटाइजर्स के साथ जा रहे हैं। हमारे सर, मैं तो कहता हूं एक जस्ट एक एग्जांपल, आईपीएल। अब बच्चे इस पे कुछ को तो चनूने काटेंगे इस पे कि आईपीएल से कैसे कंपेयर कर दिया। अरे नलायक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वहां पे भी हो सकता है सर विराट कोहली ने, सर मैंने देखा है कि भाई साहब उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी ना बॉल के साथ अभी भी, तो मैं कह रहा हूं कि सर चांसेस हैं, बट भाई साहब अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेंगे, आईसीएआई के साथ शेयर करेंगे। इस बात को आपको समझना होगा, यहां पे आपको लॉजिकली काम करना होगा। आप आईसीएआई को ये नहीं बोल सकते कि आईसीएआई मेरे बैठने से पहले सफाई होनी चाहिए यहां पे, उसने वो बोल देगा मैंने सैनिटाइज किया। आप खुद भी जाके जो है भाई साहब अपनी पूरी की पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेफ्टी अपने हाथों में भी रखें। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको स्टूडेंट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आई एम रेगुलरली इन टच विद द स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए हैं, चाहे बैंगलोर में, चाहे मेरठ में, चाहे राजस्थान में, जिन्होंने जाके सेंटर पे जाके जो है एग्जाम्स दिए हैं। आपको विश्वास नहीं होता, आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, वहां पे एग्जाम्स हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, राइट।
तो सेफ्टी में भाई मैं बोलूँगा 50-50% है। 50% आईसीआई को, 50% जो है स्टूडेंट को वो काम करना पड़ेगा अपने आप से। आईसीआई के ऊपर हम पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको भी पार्टिसिपेट जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा। अब कंटेनमेंट जोन को लेके एक और क्वेश्चन है कि कंटेनमेंट जोन, मेरा सेंटर वैसे तो कंटेनमेंट जोन में नहीं था, या मेरा घर पहले तो कंटेनमेंट जोन में नहीं था, अब आ गया कंटेनमेंट जोन में, तो सर सेम रिप्लाई है मेरा कि भाई आईसीएआई को एक ये तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आईसीएआई को खुली छूट दे देनी चाहिए, भाई पेपर देने आओ, हम पेपर ले रहे हैं, आप पेपर देने आओ, राइट। और सेफ्टी मेजर्स लेके आओ, ढंग से सेफ्टी मेजर्स लेके आओ। ऐसा करना कि कंटेनमेंट जोन वाले पेपर नहीं दे सकते, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। हाई टेम्परेचर वाले एंट्री नहीं ले सकते, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। हाई टेम्परेचर वाले पॉइंट पे तो भाई मैं बहुत बहुत ज़्यादा खफा हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, चलिए अब आते हैं एक और पॉइंट पे। सारे पॉइंटर्स आप लोग चाहे लिख सकते हैं, और अगर इंस्टीट्यूट से कोई देख रहा है तो प्लीज़ सोचिए, बैठ के सोचिए। और मुझे पता है आप लोग धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन अब ये बहुत पीक टाइम है, इसी वीक में कर दीजिए जो भी करना है आपने। अच्छा जी, देन सर एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे, उसमें यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ फ्यूचर के लिए। यार सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जाम कर दिया अपने फाउंडेशन का, हम क्यों नहीं कर रहे? कर दो ना फाउंडेशन का एग्जाम। वैसे भी तो आपने फनल ऐसे बना रखा है, आने दो सबको। लास्ट में तो देखते हो, अब यहीं पे तो आकर अटकाते हो सबको, आने दो ना। ऑनलाइन एग्जाम फॉर सीए फाउंडेशन हेंसफोर्थ हो जाना चाहिए, हेंसफोर्थ, राइट। तो जितना भी आप कोशिश करें प्लीज सीए फाउंडेशन वालों को तो आप ऑनलाइन एग्जाम में ले आइए, आने दो ना उनको, और ऑनलाइन एग्जाम लेने दो। आप एक काम कर सकते हैं, पहले सीबीई दैट इज सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे आप उसको जो है प्रॉपर ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जैसे भी ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग वगैरह सारी टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ गई है, आप उसका यूज कर दीजिए फाउंडेशन के लिए, एटलीस्ट फाउंडेशन के लिए। आपका भी आधा स्ट्रेस कम होगा और सेंटर्स के भी हिसाब से जो है थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। फाउंडेशन को तो आप ऑनलाइन शिफ्ट कर ही दीजिए, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने अलग से लिखा है क्योंकि मुझे पता है इस अटेम्प्ट में तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत 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 काम की चीज़ है। अगर इस अटेम्प्ट में भी कर दें तो सुभान अल्लाह। अच्छा जी, देन उसके बाद एक बड़ा शोर मच रहा है कि सर एमएचए की गाइडलाइन है 100 स्टूडेंट पर सेंटर की, 100 स्टूडेंट पर सेंटर की। तो वो जो एमएचए की गाइडलाइन है, मैं उसको लेके भाई बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, वो सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए थी या आईसीआई के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एक बार आईसीआई को ये भी कहना, बता देना चाहिए कि सर हमने जो भी अप्रूवल्स ले ली हैं, और कोई ऐसी अगर चीज़ एप्लीकेबल है तो बता दें, नहीं है तो भी बता दें। स्टूडेंट के माइंड में डाउट ही क्यों रहता है? इसलिए तो रहता है कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। तो आप कम्युनिकेट कर दीजिए एमएचए की गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं है, और हम उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी वजह से गलत हुआ है, या आप लोगों की वजह से गलत हुआ है। ऑप्ट आउट फैसिलिटी जो दी गई है, ऑप्ट आउट, और प्लीज़ यार एक तो हिम्मत रखो बच्चों, एक तो हिम्मत रखो कि कहीं गलत हो तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। अगर नहीं करोगे, आप वो हिम्मत नहीं रखोगे, तो फिर आप भी तो आईसीआई की तरह बिहेव कर रहे हो। हिम्मत रखो बिल्कुल। ऑप्ट आउट फैसिलिटी जब लास्ट टाइम आईसीएल आया था, हमने भाई साहब जो बैंड बजाई आईसीआई की, हम कोर्ट चले गए जी ऑप्ट आउट के लिए। साहब ऑप्ट आउट इज दी, मैं बोलूंगा कि सबसे बढ़िया चीज इस समय ऑप्ट आउट है, सबसे बढ़िया चीज। और ऑप्ट आउट कभी भी मेरे हिसाब से कोरोना बेस्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कोरोना बेस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माता पिता की वजह से वो एग्जाम नहीं देना चाहते, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी और किसी दिक्कत की वजह से वो इस समय एग्जाम नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाहते। मेरे हिसाब से इस ऑप्ट आउट को यूनिवर्सल बना देना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, 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 एवरीवन। दिस इज अ मस्ट थिंग, क्योंकि साहब कोई बच्चा अगर पेपर छोड़ना चाहता है उसे छोड़ने दीजिए, उसके सारे बेनिफिट्स आगे आप ले जाइए, प्लीज ले जाइए। इसमें क्या जाता है? ये टाइम्स ऐसे हैं कि सर यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट को खुद बोलना चाहिए कि हाँ भाई चलो जिसको ऑप्ट आउट करना कर लो। इसमें इंस्टीट्यूट की भी तो भलाई है, इसमें इंस्टीट्यूट की भी तो भलाई है कि इंस्टीट्यूट के अपने आप स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, राइट। और साथ साथ में सेंटर में आपको दिक्कत नहीं होगी, और बच्चों की भी भलाई है। जो बच्चा छोड़ना चाहता है, जेन्युइनली छोड़ना चाहता है, लेकिन वो इसलिए डर रहा है कि भाई मैं छोड़ दूंगा तो मुझे आगे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, वो आराम से जो है एग्जिट ले पाएगा। तो ये एग्जिट स्कीम आप सबको दीजिए, और इस पे गाइस एग्जिट स्कीम जब आएगी तो इस पे हल्ला मत मचाना आप लोग, फिर कोर्ट के पास जाओगे, फिर सर इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट को भी तो ना आप उसकी भी तो ईगो को रगड़ देते हो, कभी ईगो को, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट को। सो प्लीज ये ऑप्ट आउट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको काम कीजिए कि भाई थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर दीजिए और सबके लिए जो है इसको अलाउ कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जितने भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल वाले, इंटरमीडिएट वाले, सबको एक अटेम्प्ट तो मिलना ही चाहिए जो ऑप्ट आउट के बाद मिल रहा है। यानी कि मई 2021 में
मुझे ऐसा पता है, प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे ऐसा पता है कि फाइनल वालों को तो मिल ही रहा है, इंटरमीडिएट वालों को भी भाई साहब मई 2021 यानी आईपीसी वालों को भी मई 2021 जो है जरूर 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 मिलना चाहिए एग्जाम्स के लिए। ओल्ड कोर्स वालों को आप सोचो, एक तरफ वो कंटेनमेंट जोन में है, ऑप्ट आउट कर रहा है आपके आपकी आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से, या आपने कंटेनमेंट जोन वाली मेरी बात मान भी ली और फिर भी वो बच्चा ऑप्ट आउट कर रहा है किसी भी कारण से, भगवान ना करे उसे कोविड है, तो क्या वो अगली बार फिर नया सब कुछ पढ़ेगा? बताइए। और ये मत बोलिएगा सब्सटैंशियल चेंज नहीं है। जिस बच्चे को ईआईएस पढ़ना पड़ेगा ना आईटी की जगह पे, मैं बता रहा हूं उसका दर्द आप लोग नहीं समझ सकते। जिस बच्चे को सर उसके बाद ऑडिटिंग में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आए वो पढ़ना पड़ेगा, एफएम के साथ इको पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें जब प्लीज समझिए कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। एफएम इको वाली बात एक बार और कंफर्म करनी पड़ेगी मुझे कि अभी उसको एग्जाम देने पड़ेंगे नहीं, बट मैं कहता हूं ना वो आप खत्म ही कर दीजिए ना एक अटेम्प्ट और ओल्ड वालों को। और ये भी अब इसको टालिएगा मत प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये वाला पार्ट तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको टालिएगा मत। अच्छा कर देंगे, नहीं कर दो ना, बच्चा फ्री होकर बैठे, कर दो, बच्चा फ्री होकर बैठे। इस वीक मैं आपसे एक और ये 10वीं बात मैं लिख रहा हूं कि साहब अब आप जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, वो आपको यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करते हुए, ग्रेटर गुड को देखते हुए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के बेनिफिट को देखते हुए आपको निकालनी चाहिए। और वन शॉर्ट अनाउंसमेंट हो कि भैया ये अनाउंसमेंट है, आप पेपर लेने को तैयार बनिए। बच्चे कह रहे हैं ना हम पेपर देने को तैयार, वो पोस्टपोनमेंट मांग नहीं रहे, वो सर्टेनिटी मांग रहे हैं, सेफ्टी मांग रहे हैं, और बायसनेस नहीं मांग रहे हैं कि हाई टेम्परेचर वाले को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये पॉइंट उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अनाउंसमेंट कीजिए, वन शॉट अनाउंसमेंट कीजिए क्लैरिटी के साथ। उसके बाद बच्चा अपने घर, आप अपने घर, हम अपने घर, बच्चा पढ़ेगा, आप पेपर लीजिए, हम पढ़ाएंगे। ये 10 पॉइंट है कि भाई प्लीज आप इनको अच्छी तरह से कंसिडर कीजिए, जिसमें जो है आपको जो भी इसमें करना है एक बार वन शॉट में करके छोड़ दीजिए। एनीवेज, अब गाइज मुझे ना बच्चों से भी जो है कुछ बातें करनी है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं, और वो भी आप जरा सुन के जाइएगा। देखो भाइयों, ऑनलाइन एग्जाम फॉर इंटरमीडिएट एंड स्पेसिफिकली फॉर फाइनल भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसको आने में भी बहुत समय लगेगा, और वो होगा भी तो सेंटर बेस्ड होगा। प्लीज इस बात को समझिएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होम प्रॉक्टर एग्जाम है, रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम है, वो मैं कभी भी इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए कभी भी मैं उसको वाउच नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि सर वो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आने में अभी आने वाले 10 साल और लगेंगे। मुझे पता है सीपीए का भी है, लेकिन सेंटर बेस्ड है। एसीसीए ने इस बार और रिमोट प्रॉक्टरिंग करी है, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो छोटे गांवों से, कस्बों से, जो छोटी जगहों से उठ के आते हैं। उन बच्चों के लिए भी भाई इंटरनेट उतना उतना अच्छा नहीं है जितना आप लोगों के लिए है। और एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा, एक तो मैंने ऑनलाइन एग्जाम पे क्लैरिटी आपको दे ही दी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए अब तो खैर आप लोगों ने लड़ाई बंदी कर दी, बट मैंने आपको अपना पॉइंट बता दिया। एक यार ये बिहार वाला इशू कि भाई बिहार में इलेक्शंस हैं तो उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। मतलब ये बच्चे जो बोल रहे हैं ना, पता नहीं आपको, मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अगर आपने दिमाग लगाया फिर भी आप ये बोल रहे हो तो भाई साहब नमस्ते है हमारी तरफ से। मैं अपनी फेसबुक मेमोरीज देख रहा था, अगर मैं गलत बोलूं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 2013 की मेमोरी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन थे, इंस्टीट्यूट ने तब भी 2 एग्जाम जो है उनकी डेट चेंज करी थी। तो ये तो हमेशा से होता आया है भाई, कहीं पे कोई भी आपदा आती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली उस स्टेट का, उस जगह का एग्जाम जो है वो चेंज कर देती है। इसमें आप उनसे लड़ रहे हो कि भाई आपने उनको ज्यादा दिन दे दिए प्रिपरेशन के लिए, उनके पास एडवांटेज आ गई। ये तो मुझे निरी बेवकूफी लगी, निरी बेवकूफी। और मैं देख उसको सपोर्ट मिल रहा है उस बच्चे को, हाँ 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 उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। अरे भाई तुम्हारी स्टेट में इलेक्शन होती तुम्हारा भी हो जाता। और आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल उठा के देख लीजिए, अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है तो इंस्टीट्यूट ने सर एक फेयर डिसीजन लिया है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए भी इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया है। सो इसमें आपको कोई आपत्ति जो है दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आपको आपत्ति आ रही भाई तो मैं क्या करूं, मतलब मैं आपको क्या समझाऊं। सो बिहार वाला पॉइंट कंप्लीटली यूजलेस है। उनके भाई स्टेट इश्यूज हैं और स्टेट इश्यूज के हिसाब से आईसीए पहले भी डिसीजन लेता हुआ आया है और इस बार भी डिसीजन ले लेगा, राइट। अच्छा जी, देन उसके बाद एक बात और भी कई जगह पे चल रही है कि सर जो बच्चे एग्जाम नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं, उनका एग्जाम जनवरी फरवरी में लिया जाए। सो इसका भाई मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी दोबारा तैयार हो पाएगा एग्जाम्स लेने के लिए। तो ये पॉइंट मेरे पास भाई, मेरे को इसका कोई सॉल्यूशन या मेरा कोई इस पर कुछ कहना अभी के लिए तो नहीं है। जो ऑप्ट आउट करते हैं मेरे हिसाब से उनको सारे बेनिफिट्स मिल जाने चाहिए अगले एग्जाम्स के लिए, वो जब भी ले इंस्टीट्यूट, वो जब भी ले इंस्टीट्यूट, उसके लिए जो है सारे के सारे उनको चीजें मिल जानी चाहिए। जाते जाते एक बात मैं आपको और बोलूंगा, आज ही की बात है, अगर किसी को शक हो तो भाई मैं बात करा दूंगा आपकी। मैं बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू भी लेके डालने वाला हूं। आज मेरे पास साइबर सेल से फोन आया था, साइबर थाना वो बोल रहे थे, मैं साइबर थाने से बोल रहा हूं, और वहां के एसीपी थे।
उनका फ़ोन आया था मेरे पास, एसीपी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उन्होंने मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया था एंड कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन 4 लोगों को पकड़ा उन्होंने और 4 लोगों को, और आपको अगर लगता है कि आपके अकाउंट्स ट्रेस नहीं हो सकते या कुछ नहीं हो सकते, तो मैं आपको बता दूं सब कुछ हो सकता है। उसने मुझे करके दिखा दिया, 4 लोगों को मेरे सामने लिया है उठा के इन द सेंस कि उनके सारा नेम, एड्रेस, A to Z सब कुछ उनको फोन करके बता दिया गया कि सर आपके अगेंस्ट केस चल रहे हैं। अब खैर हम लोगों ने वो केस ड्रॉप कर दिया, हम नहीं चाहते सर किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी किसी भी तरह से बर्बाद हो। प्लीज ऐसे काम कुछ मत करिए जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसा हो। आज मैंने देखा एक मेंबर ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी स्टूडेंट को गाली दी है, फिर उन्होंने उसको गाली दी है, पता नहीं क्या क्या आपस में हुआ है। तो भाई ये सब चीजें आप लोगों को शोभा नहीं देती हैं, प्लीज ये सब काम मत करिए। और इंस्टीट्यूट अगर इस चीज पे जाग गया, जो आप इंस्टीट्यूट को भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, अगर इंस्टीट्यूट इस चीज पे अगर जाग गया तो साहब मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं, आपका करियर खत्म, बर्बाद। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे सर आपको बाद में रिग्रेट हो। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। किसी भी तरह की ऑनलाइन हरासमेंट, बुलिंग या फिर कुछ भी आप अब्यूज वगैरह करते हैं वो आपके अगेंस्ट जा सकता है, बहुत भयंकर तरीके से जा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया आपके साथ। और आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली साउंड बन लो भाई कि मैं फेक आईडी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दिमाग का ईमेल आईडी यूज कर लूंगा, जब पुलिस मांगेगी तो सब कुछ देता है कोई भी कंपनी हो, राइट। चलिए साहब, तो ये मेरे कुछ पॉइंटर्स थे, उम्मीद करता हूं कि ये इन पे अब एक्शन होगा, इन पे अब एक्शन होगा। मैं एक्शन चाहिए साहब। और जैसे पिछले हफ्ते आपने प्रोएक्टिव होकर एक्शन लिया, मैं आपके रिकॉर्ड के हिसाब से प्रोएक्टिव ही बोलूंगा कि आपने एसओपी जल्दी निकाल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भी थे उनमें अब इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब इस वीक सब कुछ एकदम फाइनल कर दीजिए और सबको फ्री कर दीजिए, राइट। चलिए साहब, कोई पॉइंट भाई रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी। और चिंता मत करो भाई, एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, होंगे एग्जाम, आपका करियर डिले नहीं होगा। आप लोगों को बस बने रहना है साथ में। आप लोगों को अपनी सेफ्टी पूरी खुद से मेंटेन करनी है, चाहे इंस्टीट्यूट कितने प्रॉमिस कर ले, आपको अपनी सेफ्टी का खुद से ध्यान रखना है किसी भी हाल में, राइट। और साथ में बस यही कहना चाहूंगा भाई, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। काफी बच्चों ने वैसे ही काफी समय वेस्ट कर दिया है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग और समय वेस्ट करें और लग जाएं पढ़ाई पे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो मित्रों जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ हेल्थ ऑफ योर फैमिली। जो भी आपके परिवार में हो, मम्मी पापा भाई बहन, सबका बहुत 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 ध्यान रखिए इस समय। ओके, बाय बाय।